गुजरात मॉडल 3 लोगों के लिए बेकार है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए और पीड़ितों के लिए। अदानी अंबानी के लिए अच्छा होगा, कौमवादी के लिए अच्छा होगा, जातिवादी के लिए अच्छा होगा, भ्रष्टाचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये 4 लोगों के लिए गुजरात मॉडल फेल है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात के 2002 के दंगों में एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी, जिस तस्वीर में एक शख्स के हाथों में तलवार थी, पीछे आग लगी हुई थी और उसके माथे पर भगवा पटका था और ऐसे दोनों हाथ करे तस्वीर खिंचा रहा था जैसे किसी क्रांतिकारी टाइप का हो, और उसका नाम था अशोक मोची। अशोक मोची की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फिर से अशोक मोची का एक बयान अब वायरल हो रहा है। वो उस वक्त का दंगाई और इस वक्त उसकी हालत कैसी हो गई है, इस बात का अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। अब वो मोदी सरकार पर ही हमलावर हो रहा है, मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। 2002 के दंगों में हथियार के साथ उसकी तस्वीर हर जगह छप रही थी, अब उसकी तस्वीर एकदम बदल गई है। 2002 के बाद 2022 में क्या हालात हो गए हैं उसके, इसको दिखाएंगे हम आपको, और दंगाइयों का हश्र क्या होता है वो भी आप समझ जाइए। ये वो दंगा बाद में फैलाएंगे, फिर क्या क्या बोल जाएंगे, जरा आप देख लीजिए। हम आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, जो वीडियो इस वक्त खूब चर्चा का विषय बना हुआ है। उस वीडियो में एक रिपोर्टर हैं जो अशोक मोची से बात करते हैं, सवाल करते हैं, और पहले सवाल में ही मोदी सरकार पर वो सवाल खड़े कर देता है। आप समझिए किस तरीके से ये हृदय परिवर्तन हुआ है, या ट्रोलरों और दंगाइयों का अंत आप समझ सकते हैं कैसा होता है। उनको लगता है जो लोग अभी ट्रोलिंग करते हैं, जो लोग फसाद करते, दंगा फसाद करते हैं, उनका अंत क्या होगा। अशोक मोची के इन बयानों से आप समझ लेना। जो लोग तलवार लेकर किसी के कहने पर उतर जाते हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं कि जाओ ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो वो जरा इस वीडियो को गौर से देखें कि अंत क्या होने वाला है। अशोक मोची आज भी उसी सड़क पर बैठकर जो है जूते पॉलिश कर रहा है, और जिसको अपनी राजनीति चमकानी थी वो राजनीति चमका गया, और जहां जाना था वहां चला गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं हम किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। अशोक मोची का हाल देखिएगा। पहले ही वीडियो क्लिप में अशोक मोची सवाल खड़े करता है, कहता है कि मोदी जी का गुजरात मॉडल फेल है। गुजरात मॉडल ना दलितों के लिए है, गुजरात मॉडल ना जो है क्या कहते हैं मुसलमानों के लिए है, ना पीड़ितों के लिए है, ना शोषितों के लिए है। गुजरात मॉडल सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए, चंद उद्योगपतियों के लिए। ये कोई और नहीं बोल रहा है, ये वही दंगाई बोल रहा है जिसने 2002 में पार्टिसिपेट किया, दंगा फैलाने में पार्टिसिपेट किया था, तलवार लेकर फोटो खिंचाई थी। जरा सुन लीजिए क्या हालत हो गई। गुजरात मॉडल 3 लोगों के लिए बेकार है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए और मुस्लिमों के लिए और पीड़ितों के लिए। बाकी दूसरों के लिए अच्छा होगा तो वो मैं नहीं जानता हूँ। अदानी अंबानी के लिए अच्छा होगा, कौमवादी के लिए अच्छा होगा, जातिवादी के लिए अच्छा होगा, भ्रष्टाचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये 4 लोगों के लिए गुजरात मॉडल फेल है। मेरे लिए गुजरात मॉडल फेल है, क्योंकि जो इंसान की तस्वीर देश विदेश में, डॉक्यूमेंट्री में, मीडिया में, बुकों में, सब में दिखाई जाती है, ठीक है, इतने साल से, वो इंसान आज यहाँ बैठा है, उसका मतलब क्या। तो देख लिया आपने, दंगाइयों का यही हाल होता है। विनोद कापड़ी ने वीडियो साझा करते हुए लिखा कि सड़क के दंगाइयों और सोशल मीडिया के दंगाइयों, ट्रोलरों का अंत यही होता है, यही उनका अंत है। इसीलिए समझना चाहिए, अंधभक्तों को भी ये वीडियो देखना चाहिए कि देखिए मोची मोची का मोची रह गया, मुकदमे भी हुए होंगे, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, लेकिन जिसको चमकाना था वो अपनी चमका के चला गया। आज ये सड़क पर ही है, इसीलिए वो दर्द जो है वो छलक रहा है, वो निखर कर सामने आ रहा है कि कैसे देखो वो मोदी जी का गुजरात मॉडल फेल है। अगला वीडियो जरा आप देखिए कि बहुत जगह तस्वीरें हुई, बहुत जगह वायरल हुई, बहुत कुछ हुआ। मोदी जी यहीं से जाकर बने हिंदुत्व का नेता, हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। खुद तो कह रहा हमको बनाया, खुद बन गए मोदी जी। मोदी जी खुद हिंदुओं के नेता बन गए, ब्रांड एम्बेसडर बन गए, हर जगह छा गए। लेकिन क्या अशोक मोची से मिलने आए? क्या अशोक मोची यहां अभी भी जूता पॉलिश कर रहा है? कोई मिलने आया? नहीं मिलने आया। जरा सुनिए कैसे अशोक मोची अपनी व्यथा बयां कर रहा है। वो मोदी से जब पूछना, आप जब इंटरव्यू लेने जाओ कि अशोक मोची क्यों अभी तक फुटपाथ पर बैठा है, बोलना उनको, वो तो हिंदुत्व का चेहरा बनाया था, ठीक है, और तुम तो हिंदुत्व के नेता हो, तो अशोक मोची क्यों वहां बैठा है। तो समझिए, राजनीति में कहा भी जाता है कि जब जिसकी जरूरत होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया जाता है। जैसे एक पहले पुरानी कलम चलती थी, 3 रुपए की आज आती रही होगी आपके जमाने में भी, उसको इस्तेमाल करो उसके बाद फेंक दो, मतलब यूज एंड थ्रो बोलते थे बच्चे उसे, कि यूज करो फिर उसमें आप स्याही भर नहीं सकते हो दोबारा, आप उसको फेंक ही दो। तो वही चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन यह अंधभक्ति जो है, जो बढ़ रही है, जो लोगों के समझ नहीं आ रहा है, जहन में नहीं जा रहा है, लोगों को समझना चाहिए
कि किस तरीके से आपको जो है अंधेरे में रखा जा रहा है। अंत में हश्र आपका यही होने वाला, अंत जो है वो अशोक मोची की तस्वीर देख लीजिए, यही होने वाला है जो अशोक मोची का अब हो रहा है, जो अब बयानबाजी वो कर रहा है, बोल रहा है वो कि मोदी जी तो 13 साल तक यहां मोदी जी ने राज किया, वहां दिल्ली भी पहुंच गए, सब कुछ हो गया, लेकिन दलितों के बारे में नहीं सोचा, हमसे कोई मिलने नहीं आया, कोई चुनाव के वक्त भी कोई नहीं आया। जरा सुन लीजिए, जरा देख लीजिए बता। अरे भाई, ये मोदी जी ने गुजरात की दादी पे 13 साल राज किया है मेरे भाई, वो सब मैंने देखा है। मोदी यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ नहीं आए, गुजरात से दिल्ली गए, दिल्ली से गुजरात नहीं आए। 13 साल गुजरात की गादी पर बैठे थे मोदी जी, और इलेक्शन के टाइम पर दरियापुर में आए, शाहपुर में आए, शाहीबाग में आए, आज तक मोदी यहाँ नहीं आया है। तो आपसे मिलने कोई नहीं आया वहाँ पे? मोदी भी नहीं, उसकी पार्टी का भी कोई नहीं, और उसकी पार्टी में जो मेरी दलित समाज के ना वो भी कोई नहीं। तो आपने देखा कि यही हाल होता है भैया। अब लोगों का रिएक्शन भी इस पर खुलकर सामने आ रहा है, लोग लिख भी रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं कि भैया आप देखिए क्या हो रहा है। विनोद कापड़ी ने लिखा कि सड़क के दंगाइयों और सोशल मीडिया के दंगाइयों ट्रोलरों का अंत यही होता है। देखिए एक और शख्स हैं रणविजय सिंह ने भी लिखा कि गुजरात दंगे का पोस्टर बॉय अशोक जवानी में खूब भक्ति की, आखिर में इस जगह पहुंच गया। अंधभक्तों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि अंत कैसा होता है, अंत कितना खराब होता है कि सब भूल जाते हैं। ना मोदी जी को अशोक मोची याद है, ना कोई याद है। उस वक्त हो सकता है ट्रोल किया गया, उस वक्त सारी चीजें की गई हो, लेकिन आज की डेट में सब भूल गए। और किसके लिए डंडा उठाया था, किसके लिए तलवार उठाई थी, किसके लिए दंगा किया था, ये सब आप बखूबी जानते हैं। उनको तो प्रॉफिट हो गया, लेकिन ये यहीं का यहीं रह गया। विनी कोहली ने भी इस पे लिखा कि अडानी, अंबानी, कोमवादी, जातिवादी, भ्रष्टाचारी के लिए अच्छा होगा, मेरे लिए फेल है। ये बात वो लिख रहा है कि मेरे लिए गुजरात मॉडल फेल है। सादाब ने भी देखिए इस पे रिएक्शन दिया, लिखा है किसी भी नेता के कट्टर समर्थक बनने से पहले यह जरूर सोचें कि नेताओं के पास सारी सुख सुविधा मौजूद है। कुछ भी गलत होता है तो आम जन का ही नुकसान होता है। महामारी, नोटबंदी, लॉकडाउन हो या दंगे, सब में नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है, यानी आम जनता का होता है। तो फिर क्यों नहीं हम धर्म की राजनीति को नकारते हैं? हम क्यों नकारते नहीं है ऐसी राजनीति को? लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे जहन में नफरत का एक बीज बोया गया है, जिससे उन लोगों को फायदा है, वो बड़ा होगा, नफरत बड़ी होगी, नफरत फैलेगी, तो फिर कुछ राजनीतिक रोटियां भी उसमें सेकी जाएंगी। इसीलिए एक काम धंधा चल रहा है। डॉक्टर एम तिवारी लिखते हैं कि दंगाई तो दंगाई होता है, चाहे वो सड़क का हो, सोशल मीडिया का। दोनों के दंगा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हश्र देर सवेर एक जैसा ही होता है। यानी जैसा हश्र आज इसका हुआ है अशोक मोची का, वैसा ही हश्र ट्रोलरों का होता है जो ट्रोलिंग करते हैं। दंगा भी केवल एक पक्ष से नहीं फैलता है, सोशल मीडिया पर भी हर पक्ष को सावधानी रखनी पड़ेगी, दंगा ना फैले, अच्छे विचारों का आदान प्रदान हो। ये अच्छी बातें लिखी गई हैं कि अच्छे विचार जो है इधर उधर होने चाहिए, ताकि दंगाई वाली चीजें ना हो, नफरत ना फैले। देखिए लोगों द्वारा लिखा जा रहा है, सैफ इकबाल है वो भी लिखते हैं कि यह सबक उनके लिए है जो रोज सुबह उठकर सबसे पहले एक ग्रुप का मैसेज दूसरे ग्रुप में भेजने की जिम्मेदारी निभाते हैं। नेता कभी किसी के नहीं होते हैं, वो सिर्फ सत्ता पाने या सत्ता में बने रहने के लिए सिर्फ आपका इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एक शख्स ने लिखा है, मनीष, उन्होंने जो है पीयूष मिश्रा के लिरिक्स लिखते हुए भी साझा किया, लिखा है कि जंग का रंग सुनहरा समझा लेकिन बाद में गहरा समझा, जंग का रंग था काला रे, भरम पाप के शर्म ढाप के करम नाप के भागा रे। तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके से लोग भी लिख रहे हैं कि इस नफरत के दौर में किस तरीके की चीजें हो रही हैं। अनीस भी लिखते हैं कि बिल्कुल सही, आज भी इसे कत्लेआम का अफसोस नहीं, अफसोस है कि नफरत के सौदागर ने इसका इस्तेमाल करके इसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो उसको बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, इसीलिए इसका हाल यह हो गया है। अरुण कुमार भारद्वाज भी लिख रहे हैं कि सभी को समझना चाहिए कि शिकारी अपने कुत्तों के द्वारा ही शिकार पकड़ता है और अपना पेट पालता है, फिर भी वो कुत्तों को अपनी थाली में खाना तो नहीं खिलाएगा, ना तो फिर शिकायत कैसी। ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है, लोग लिख रहे हैं कि इस बात से भी लोगों को समझना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि दंगाई का क्या हाल हुआ है, कल तक वो वायरल था और आज इसकी हालत क्या है। क्या जो खुद ही मोदी पर सवाल खड़े कर रहा है, मोदी सरकार के गुजरात मॉडल को फेल बता रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।